जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काले देव टोने टोटके चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। शनिवार के दिन धन दौलत पैसा देने वाली शक्ति को मात्र केवल 5 मिनट में प्रकट करें और यह शक्ति प्रकट होते ही साधक को बेशुमार धन दौलत पैसा प्रदान करती है दोस्तों। और वो बड़े ही आसानी से अपना जीवन यापन कर सकता है, अपने परिवार को, अपने घर परिवार को मतलब कि चला सकता है दोस्तों, और बड़ी ही अच्छी सुखमय जीवन जी सकता है। और दोस्तों, केवल और केवल इसमें छोटी सी एक छोटी सी क्रिया है जो कि आपको संपन्न करनी है दोस्तों। और इस क्रिया को संपन्न करने के लिए मतलब कि बहुत ही मजबूत कलेजा होना चाहिए। जो कि डरपोक किस्म के साधक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, जिन्हें डर लगता है, भय लगता है, वो इसे नहीं कर सकते। ये हम खुले शब्दों में यहाँ पर कह दे रहे हैं दोस्तों। और यदि आपने संपन्न कर दिया दोस्तों, तो आपको मतलब कि जो ख्वाब देख रहे हैं शक्ति को प्राप्त करके और उससे धन दौलत प्राप्त करना, और जो कर्ज से और धन से पीड़ित हैं, आर्थिक स्थिति बहुत मतलब कि कमज़ोर से कमज़ोर है, एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं, और मतलब कि अन्न के दाना उनके घर परिवार में मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग धन दौलत से पीड़ित हैं, मतलब कि धन दौलत के लिए पीड़ित है, आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है दोस्तों, और केवल 5 मिनट की क्रिया है और इससे आपने संपन्न कर दिया दोस्तों, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ऐसी असीम शक्ति आपको प्राप्त होगी जो आपकी हर मतलब कि जो भी तमन्ना है, जो भी आपकी अपनी मनवांछित इच्छा है, वह आपकी पूर्ण करेगी दोस्तों। और दोस्तों, इसमें डरपोक जो डरपोक लोग हैं, जो डरपोक किस्म के लोग हैं दोस्तों, वह इसे संपन्न नहीं कर सकते। ये हम यहाँ पर खुले शब्दों में कह दे रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, एक एक करके आपको बारीकी से बताएंगे, एक एक करके आपको हम बारीकी से बताएंगे। आप सभी लोगों को पता है कि हम जो भी बताते हैं बहुत ही गहराई से समझाते हैं, बताते हैं दोस्तों, ताकि और दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, मतलब वीडियो प्रारंभ से लेकर एंड तक अवश्य देखना दोस्तों। आध भर में छोड़ोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा दोस्तों, समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या बोला था, कहाँ पर किन शब्दों का प्रयोग किया था। तो दोस्तों, बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, करना क्या है, आपको शनिवार का समय हम बता दे रहे हैं। शनिवार का समय बिल्कुल सटीक 12 बजे का रहेगा। 12 बजे का जो समय रहेगा रात्रि का, शनिवार का मतलब कि शनिवार को मतलब कि जो समय जो रहेगा बिल्कुल 12 बजे का, अर्धरात्रि का, ना इधर ना ही उधर, ये अर्धरात्रि का समय रहेगा 12 बजे। आपको लेना क्या है दोस्तों, लेना ये है, आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है, एक कपूर लेना है, एक लौंग का जोड़ा लेना है, एक कपूर लेना है। ये 2 सामग्री लेनी है दोस्तों, एक लौंग का जोड़ा, एक कपूर लेना है दोस्तों। और एक आपको मतलब कि कुछ ब्लेड, जो भी आपकी थोड़ी धारदार हथियार हो, वो आपको छोटा सा लेना है। एक ब्लेड धारदार हथियार हो वो लेनी है, एक लौंग का जोड़ा लेना है और एक कपूर लेना है। ये 3 चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। केवल कोई खर्चा नहीं है इसमें, कोई मंत्र नहीं पड़ रहा। इन 3 चीज़ों को आपको लेना है दोस्तों, और अर्धरात्रि का आपको इंतजार करना है। और दोस्तों, ये इसके लाभ बता दे रहे हैं हम आपको, इसके लाभ बता दे रहे हैं। लाभ यह है दोस्तों कि जो धन दौलत प्राप्त करना चाहते हैं, बेशुमार धन दौलत प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो इसे संपन्न अवश्य करें। जो कर्ज में डूबे हुए हैं और जो लोग तंत्रबाधा से पीड़ित हैं, या फिर जो मतलब कि किसी रोग से ग्रसित हैं, या फिर मतलब कि किसी भी क्षेत्र से अलग अलग जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी इसे संपन्न कर सकते हैं दोस्तों। और इसे करने के लिए कलेजा बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, क्योंकि इस शक्ति को प्रकट करने के लिए बहुत ही कम, क्योंकि जो शक्ति कई बार आपने देखा होगा कि शक्ति जो अपने गुरु से सुना होगा, अपने गांव देहात में, शहरों में किसी न किसी सज्जन से सुना होगा कि फला व्यक्ति ने शक्ति प्रकट की और वो दूसरे दिन को नहीं रहा, दूसरे दिन को वो नहीं रहा। क्योंकि शक्तियाँ कई ऐसी होती हैं, कई शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो प्रकट होने से पहले या होते होते अपना विकराल रूप धारण कर लेती हैं और हंसने लगती हैं, अलग अलग प्रकार से अनुभव कराती हैं, अनुभूतियाँ कराती हैं। तो दोस्तों, इससे आप मतलब पहले से आपको वाकिफ़ होना चाहिए, इससे परिचित होना चाहिए आपको कि इस शक्ति को मतलब कि हम यहाँ पर कह रहे हैं ना खुले शब्दों में कि इस शक्ति को मतलब इस क्रिया को करने के लिए लोहे का कलेजा होना चाहिए, पत्थर का। आम शब्दों में हम कहें पत्थर का, जिस पर कोई असर ना पड़े, मतलब कि
एक मतलब कि ऐसा पुख्ता कलेजा होना चाहिए। और इससे केवल कोई मंत्र जाप नहीं करना है दोस्तों, एक छोटी सी क्रिया आपको संपन्न कर देनी है। जिसकी दुकान से संबंधित है या फिर जो व्यापारी है, जो कर्ज में डूबा है, जो किसान भाई है, और मतलब कि जितने भी तंत्र से संबंधित सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, और इसे सिद्ध करके आप सारे सत्कर्म कर सकते हैं, किसी के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, गड़ा धन निकाल सकते हैं, आप काफ़ी क्रिया को बड़ी आसानी से संपन्न कर सकते हैं दोस्तों। ये इससे काफ़ी मतलब कि फ़ायदे हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो हम क्रिया बताने वाले हैं भाई आप लोग ध्यानपूर्वक सुनें। सामग्री हमने बताई थी, हम दोबारा बता दे रहे हैं ताकि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। आपको एक कपूर लेना है, 1 लौंग का जोड़ा है। कपूर जो रहेगा वो प्योर कपूर रहना चाहिए, मतलब कि डुप्लीकेट आपको पता आजकल कई प्रकार के आपको लगता है आपके इधर जो भी मतलब असली ओरिजिनल कपूर बेचता है, ओरिजिनल कपूर कई प्रकार के रहते हैं। आप रंग देखकर समझ जाओगे, आपने हाथों से नुकाना शुरू कर दिया, नहीं नुकेगा, और उसे तोड़ना फोड़ना, कई अलग अलग प्रकार के कपूर आते हैं। मतलब कपूर होना चाहिए, अच्छा कपूर होना चाहिए ताकि थोड़े समय तक जल सके। ऐसा नहीं कि आग लगा दी तुरंत ही पिघल कर चला गया, थोड़े समय तक मतलब कि थोड़ा ऐसा मतलब ओरिजिनल कपूर चाहिए जो कि एकदम बक्सीने के आगे पकड़ता है और मतलब कि चिंगारी के साथ जलता है, एकदम बक्सीने आगे पकड़ता है, चिंगारी के साथ जलता है, मतलब अच्छा कपूर चाहिए। अब यहाँ पर आप कहोगे ओरिजिनल क्या, मतलब अच्छी क्वालिटी में कपूर चाहिए जो अच्छा कपूर हो। और लौंग का जोड़ा चाहिए, जो कि लौंग का जोड़ा ऐसा होना चाहिए जो टूटा फूटा उसका फूल जो है इधर से उधर नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आप तो भली बात परिचित है। और आपको एक कोई धारदार हथियार लेना है जिससे मतलब कि रक्त निकाला जा सके, जिससे कि रक्त निकाला जा सके। तो क्या करना है दोस्तों, आपको मतलब किसी भी आपको मतलब कि तराहे का चौराहा, मतलब कि तराहे का जो चौराहे का चयन नहीं कर, तराहे का चौराहा मतलब तराहा जो होता है उसका आपको मतलब कि चयन करना है। तो चौराहे का नहीं करना है, तराहे का करना है। तराहे का करना है दोस्तों, जहाँ पर तराया मतलब कि हो 3 रास्तों में मिलते हो, और जहाँ जिस किसी के 3 रास्ते नहीं मिलते हो तो मतलब कि वो जो है ढूंढ लेना, आसपास में अवश्य होते हैं दोस्तों। 3 रास्तों का आपको चयन करना है। तो करना क्या है, इन्हें आपको मतलब कि अर्धरात्रि जब समय हमने बताया था, आपको आराम से मतलब फ्रेश होकर आराम से मतलब स्वच्छ साफ होकर आराम से चले जाना है, और जो भी कुछ नहीं ले जाना है वहाँ पर पहुँच जाना है। और बीच चौराहे का आपको चयन करना है, दक्षिण मुखी होकर आपको खड़ा हो जाना है दोस्तों। और सुरक्षा के तौर पर आपको सुरक्षा कवच आता है, शरीर कीलन आता है, दिशाबंधन करना आता है, वो सभी तरह से आपको पुख्ता होना है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जो है मतलब कि कपूर जो है दक्षिण की दिशा को ऐसे करके, और मतलब कि अपने माता पिता को शीश नवाना, गुरु को शीश नवाना। और गुरु के बिना ये साधना, गुरु बिना साधना के मतलब कि गुरु जो लोग ऐसी कन्या को ना बैठ जाएँ, पहले गुरु की आज्ञा अवश्य लें। हमसे करना चाहते हैं तो हमसे भी आज्ञा ले सकते हैं, या फिर आप अपने किसी भी गुरु जन से आज्ञा ले सकते हैं दोस्तों। बिना गुरु की साधना संपन्न नहीं की जाएगी, ये हमारी चेतावनी। साधना लाभ दे सकती है तो हानि भी दे सकती है। लाभ का तो पता नहीं, लेकिन हानि तो अवश्य हो जाएगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। यदि लाभ भी हो सकता है तो हानि भी हो सकती है, दोनों बातें हो सकती हैं। तो दोस्तों दक्षिण मुखी होकर आपको सभी मतलब कि कपूर हाथ पर रखना है, लौंग को जड़ा, सभी को नमन कर लेना है। सभी देवी मतलब कि अपने गुरु माता पिता कुल देवी देवताओं गुरु सभी को सर्वप्रथम माता पिता और मतलब कि गुरु, और मतलब कि सभी नवनाथ 84 सिद्धों को, सभी को गणपति पूजन, भैरव पूजन, काली पूजन, चौराहे तिराहे सभी गांव के नगर को मतलब कि नगर का जो देवी देवता है सभी को नमन। और सब उसके बाद में माता जो त्राहे वाली होती है, उससे त्राहे की देवी होती है, उसे मतलब कि नमन करना है कि हे देवी, मैं धन प्राप्ति के लिए एक प्रेत को प्रकट करना चाहता हूँ, धन प्राप्ति के लिए वो प्रेत को प्रकट करना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यह आपको मतलब कि वहाँ पर 3 बार हाथ ठोक देना है, त्राहे पर 3 बार हाथ ठोक देना है। इधर को त्राहे है तो उधर से किया ठोक दिया, इधर को इधर से किया ठोक दिया, उधर एक ही जगह ठोकना है, मतलब हाथ तीनों तरफ से उठाकर ठोकना है दोस्तों। तो करना क्या है, कपूर जो नीचे ज़मीन पर रख देना है, ठीक है, नीचे की हे माता त्राहे वाली, मुझे प्रेत को इसी समय प्रकट करना है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। इन शब्दों को आपने 3 बार हाँ 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 कर देना है। और अपना मतलब कि नाम बोलना कि फला व्यक्ति मैं प्रकट करना चाहता हूँ, फला पिता का नाम, फला माता का नाम, फला गोत्र, फला ग्राम क्षेत्र जो भी है। तो आपको ये मतलब कि आराम से ये चीज़ों को बोलना है दोस्तों। बड़ी वीडियो हो जाएगी, लेकिन पूरा देखें, लास्ट तक ख़त्म ना करें, मतलब कि इधर उधर मतलब वीडियो पूरा देखें। तो करना क्या है दोस्तों, आपको ज़मीन पर रख देना है। तो आपको जंगा मतलब कि जंगा पर थोड़ा रक्त निकालना है, तो इस बात का ध्यान रखना। जंगा जो रहती है वहाँ से थोड़ा रक्त निकालना है,
और उस लौंग के जोड़े को भिगो लेना है, उस लौंग के जोड़े को भिगो लेना है। भिगो के बाद में और उससे कपूर पर रखकर तुरंत ही उसमें आग प्रोज्वलित कर देनी है और वहाँ से थोड़ा 3 कदम पीछे जाकर, बड़े बड़े कदम रखना, 3 कदम पीछे जाकर मतलब खड़े हो जाना, इस बात का ध्यान रखना। 3 कदम थोड़े दूर जाकर खड़े हो जाना, इस बात का ध्यान रखना। खड़े होने के बाद में कुछ ही मतलब जैसे जलेगा, जैसी उसमें दुर्गंध निकलेगी, तुरंत ही प्रेत आपके आसपास मंडराने लगेगा। ये मतलब कि प्रेत जो धन देगा वही आएगा, अन्य नहीं आएगा। माता त्राय वाली की कृपा से अन्य कोई शक्ति नहीं आएगी। शक्ति आएगी तो वो अगल बगल कहीं भी रहेगी, लेकिन आपके सामने वो प्रकट नहीं होगी। तो दोस्तों जब तक वो मतलब प्रकट होगा तब तक वो मतलब कि कुछ ही समय में हलचल होगी इधर से, तब तक वो जो है वो जल चुका होगा। वो रक्त जो रहा, लौंग का जोड़ा जो रहा, वो कपूर पर रखकर जल चुका होगा दोस्तों। अब वो रक्त मांग मांग कहे आपसे, वो 3 कदम आगे को आएगा लेकिन उसे नहीं आ मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। पहले तो सुरक्षा कवच लगाना, और दूसरे तो वो रक्त को कहे आपसे, जबरदस्ती नहीं करेगा, मांग मांग कहेगा आपसे, मतलब कि रक्त मांगने को कहेगा तो आप उसे वो मतलब कि हाँ, इस बात का ध्यान रखना। 3 ही बूंदे आपको देने हैं, 3 बूंदे देने हैं रक्त के, अपनी अनमिका उंगली या फिर जो भी जहाँ से भी आप निकालना चाहते हैं रक्त आपका। मैन जो कपूर पर लौंग का जोड़ा रखना है वो जंगा से निकाला जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और जो रक्त निकाला जाएगा वो मतलब कि अपने हाथों से कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन 3 बूंदे निकालना, कहीं से भी निकालना। अरे मतलब कि थोड़ी अनमिका कोई उंगली वगैरह है जो भी आपकी, जो आपको पता होगा, खुले शब्दों में हम कह रहे हैं, कलाई आप थोड़ा रक्त निकाल सकते हैं। 3 ही बूंदे आपको निकालने हैं। निकालने से पहले आपको उससे वचन ले लेना है। यदि हम देखो सिद्धांत हम बताते हैं, यदि तुरंत ही कोई कार्य संपन्न करवा सकती हो या फिर उसे अपने मतलब कि वचनों में लेकर उसे, हाँ, भोग का भी आपको पूछना है, इस बात का ध्यान रखना है, भोग का भी कि आप भोग क्या देना चाहते हो। और गुरु कहे अंतर्गत उसे वचन ले लेना, उससे भोग का पूछ लेना, क्योंकि हम भोग बताएं मतलब भोग सात्विक और तामसिक दोनों में रख सकते हो। और वचन भी ले सकते हो। गुरु कहे वचन, हम वचनों पर बताएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी दोस्तों। तो हमें स्क्रीन पर हम नंबर दे रहे हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम बेकायदा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये मतलब कि ये क्रिया रही, अब वो 3 बूंदे जैसे मतलब कि वचन लेने के बाद में आप उसे दोगे, मतलब कि जब दोगे दोस्तों तो धरा पर, वहीं चौराहे पर आपको डाल देना दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। डाल देना, डालने के बाद में दोस्तों वो बूंदे वो मतलब कि ऐसे मतलब चाट लेगा, मतलब कि जो भी वो आपने तो डाल दी, मतलब कि वो उसे ग्रहण कर लेगा, एक प्रकार से आप वो मतलब कि उसे भोग लेगा, ठीक है। आपने तो डाल दी, वो उसका भोग हो जाएगा। ये रहा दोस्तों प्रेत को मतलब कि प्रेत रहेगा, बहुत ही अच्छी सिद्धि है। और इसे मतलब कि प्राप्त करने के लिए थोड़ा कलेजा मजबूत होना चाहिए। और बिना गुरु के मतलब कि इसे आपने प्राप्त कर लिया और बच्चे लेके आप इसे अपने साथ रख सकते हो, या तुरंत ही आप इससे कोई भी कार्य संपन्न करवा सकते हो। ये रही दोस्तों इसकी सिद्धि, बहुत ही आसान सिद्धि है और बहुत ही गहरी भी सिद्धि है। मतलब कि इसे कमज़ोर दिल वाले यूँ ही नहीं कर सकते। धन दौलत प्राप्त करना चाहते हो तो माता रानी कृपा से, गुरु कृपा से आपको ये भगवान मतलब कि आप करोगे दोस्तों, तो मतलब आप कहो कि घर बैठे कोई साधना, आजकल तो साधना लोग करना नहीं चाहते हैं, बस ये कर दो वो कर दो, आजकल लोग ये दे दो हमें, वो दो पैसा ले लो, इस तरह से लोग प्रयोग कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के। तो दोस्तों साधना कीजिए, सिद्धि कीजिए, कोई हथकंडा अपनाएं, जिससे हथकंडे रहते हैं जिससे शक्तियों को प्रकट किया जाता है और अपने उन्हें अनुकूल किया जाता है दोस्तों। तो ये बहुत ही मतलब कि आसान सिद्धि है, लेकिन थोड़ी कठिन भी है। आसान तो है लेकिन साधकों के लिए आसान नहीं है, जो ऐसे ही मतलब ढोल बजाते फिरते हैं उन लोगों को हो सकता है थोड़ी कठिन हो जाए। लेकिन इसमें क्योंकि हम खुले शब्दों में कहते हैं जो भी कहते हैं दोस्तों, और बिना गुरु के इस साधना को करने की चेष्टा ना करें, लाभ दे सकती है तो हानि भी दे सकती है। हम स्क्रीन पर अपना नंबर दे रहे हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, बेकायदा आपको मार्गदर्शन किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यदि आप किसी परेशानी से पीड़ित हैं, किसी रोग दोष से पीड़ित हैं, आप किसी भी सिद्धि साधना से रिलेटेड हमसे बात करना चाहते हैं या फिर कोई भी तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बेकायदा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। और दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें और इसका लाभ उठा सकें। जय गुरुदेव, जय माता माँ काली।